हेलो दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है द कॉइल ऑफ ए हीटर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड ओनली वन ऑफ देम इज यूज्ड इन द हीटर। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय दिस हाफ टू द कॉइल तो दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओरिजिनल कॉइल इज। तो देखिए, सबसे पहले तो हीट जो प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला होता है H बराबर I स्क्वायर आर टी। हम यहाँ से I को रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि वोल्टेज सेम होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हम करंट की वैल्यू चेंज कर को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से करंट की वैल्यू हो जाएगी V बाई आर। यहाँ पर पुट कर देते हैं तो H हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई की जगह हमने V बाई आर रखा है, आई स्क्वायर है तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया, एक H की वैल्यू आ गई V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर। अब देखो, पहले एक कॉइल यूज हो रही थी, मान लेते हैं कुछ ऐसी कॉइल थी, ये यूज हो रही थी, इसका रेजिस्टेंस R था। तो इस कंडीशन में जो हीट जनरेट हो रही थी वो हो रही थी V स्क्वायर T बाई R। अब इस कॉइल को हाफ कर दिया गया है, दो टुकड़े कर दिए गए हैं, एक कॉइल ही यूज की जा रही है हाफ में से। तो जब एक कॉइल के दो टुकड़े इक्वल टुकड़े किए जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही टाइम कम हो जाता है। यानी अगर इस L लेंथ की कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो इस L बाई टू लेंथ की कॉइल का रेजिस्टेंस R बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। अब इस केस में हम इस केस में कितना हीट जनरेट होगा वो निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा V स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज सेम रहेगा, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। R की जगह हम R बाई टू रखेंगे, R बाई टू। तो देखिए, अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, H डैश हो जाएगा 2V स्क्वायर T बाई आर। V स्क्वायर T बाई आर की जगह हम H रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो H डैश हो जाएगा 2 इंटू H। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय दिस हाफ, यानी H डैश अपॉन H का रेशियो पूछा है। H डैश अपॉन H का रेशियो हो जाएगा 2 बाई 1, या हम लिख सकते हैं 2:1। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।